नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। तो आज की कहानी है मनहूस। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटियां जीवन का आधार होती हैं। उनसे ही तो समाज आगे बढ़ता है और उनसे ही रिश्तों को पहचान मिलती है। फिर भी हमारे समाज में कई लोग बेटियों के प्रति बुरी सोच रखते हैं। कुछ तो समय के साथ बदल जाते हैं, कुछ नहीं बदलते और कुछ को समय बदल देता है। फिर उन्हें मनहूस बेटी भी एक वरदान लगने लगती है। बेटी एक वरदान है, यही संदेश दे रही है हमारी यह कहानी मनहूस। रीना उनकी बड़ी बेटी थी, लेकिन प्यार सारा वो अपने छोटे बेटे को करते थे। रीना के माँ बाप पहले लड़का चाहते थे, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और भेज दिया उनके घर रीना को। जब रीना का जन्म हुआ तो कर्जदार उसके पिता को उठाकर ले गए थे। इस वजह से माँ उसे मनहूस मानने लगी, मगर यह मनहूसियत बस उनकी सोच भर में थी। उसी दिन उसके पिता की लॉटरी लग गई और उनका सारा कर्जा उतार दिया गया। लेकिन ये तो भगवान ने किया था, रीना को कहाँ कोई पूछ रहा था। फिर 2 साल बाद भाई का जन्म हुआ। भाई जिसका नाम अजय रखा गया था। उसका ये नाम रीना ने तब सर्च कर दिखाया जब मौत उस पर जीत प्राप्त ना कर सकी। 5वां जन्मदिन था। जन्मदिन की तैयारियां करते समय अचानक घर में आग लग गई। सब लोग भागकर घर से बाहर आ गए, लेकिन अजय और रीना का कुछ पता न था। अचानक रीना घर से बाहर आती दिखी। अपने से बस थोड़े से छोटे भाई को मुश्किल से वो उठा पा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे बचाकर ले आई। ऐसे ही कुछ और घटनाएं भी हुई, लेकिन रीना आज भी उनके लिए मनहूसी थी। रीना 21 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हुआ। उसके माँ बाप ने उसकी ज्यादा परवाह ना की। पिता ने तो यहाँ तक कहा कि तू मर ही जा, हमें भी तुझसे छुटकारा मिले। रीना ने आज तक कभी भी अपने माँ बाप को पलट कर जवाब ना दिया था। एक सुबह रीना ने आंखें ना खोली। हालत ज्यादा खराब थी और रीना बेहोश हो चुकी थी। मजबूरन उसके माँ बाप को उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। देखिए, बुखार कई दिनों से है, जिसकी वजह से शरीर में काफी कमजोरी आ गई है और खून भी काफी कम हो गया है। इसकी जान बचाने के लिए इसे खून देना होगा। डॉक्टर के कहे इन शब्दों से तो रीना के माँ बाप चिंता में पड़ गए। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने अजय का खून देने का फैसला किया था। इसलिए नहीं कि वो रीना को बचाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि समाज में कोई उन पर ये इल्जाम ना लगाए कि बेटी को नहीं बचा सके। खून चढ़ाने से पहले उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया। शाम को रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ते हुए रीना के माँ बाप से कहा, आपकी बेटी का बीमार होना आपके लिए वरदान साबित हुआ है। जो समय रहते हमें आपके बेटे की बीमारी के बारे में पता चल गया। बीमारी? कौन सी बीमारी? ये कलमुही लगता है, इसकी जान लेकर ही रहेगी, डॉक्टर को टोकते हुए रीना की माँ बोली। तभी डॉक्टर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अरे ये कैसी बात कर रही हैं आप? आपको पता है यदि रीना बीमार ना होती तो आपके बेटे की इस बीमारी के बारे में किसी को पता न चलता। इसे हेपेटाइटिस सी है, जिसके लक्षण पता नहीं चलते और इंसान का लीवर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब, तो क्या हमारा अजय भी? अजय के पिता ने उदास होते हुए डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, देखिए, अगर हेपेटाइटिस सी बीमारी का पता देरी से चले तो रोगी को बचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले पता चल जाने पर उसे आसानी से बचाया जा सकता है। और अजय की इस बीमारी की अभी तो शुरुआत है। यदि रीना की तबीयत खराब ना होती तो शायद अजय की इस बीमारी का पता न चलता। आपकी बेटी ने तो आपके बेटे की जान बचाई है। रीना के माँ बाप ऐसी स्थिति में थे जहां अब वो अपनी गलती जानते थे, लेकिन वो गलती मान लेने की उनमें हिम्मत ना थी। रीना के बचपन से लेकर अब तक हुई सब घटनाएं उनकी आंखों के सामने होती थी। उसके जन्म के समय उनकी लॉटरी निकली थी। अजय को भी रीना ने बचाया था। आज एक बार फिर रीना ने
अजय को बचा लिया था। रीना के माँ बाप का नजरिया उसके प्रति बदल चुका था। आज वो उसे अपनी बेटी मान चुके थे, जिसने बचपन से ही उनको मुसीबतों से बचाया था। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Don't forget to press the bell icon.